You always talk about the diversity, and you represent the media which is based in Delhi, which we call a national media or a Delhi-based media. Do you think it's the diversity of the country when it comes to Punjab, when it comes to Kashmir, Northeast, it's fairly represented in the Delhi-based media? 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जी। हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी, हर प्रांत में लोग हैं जो अलग अलग भाषा में अपनी पत्रकारिता करते हैं। ये देश की ताकत है। आप लोग दिल्ली, नोएडा मीडिया में उतनी विविधता नहीं है जितने इस देश में है। तो मैं समझता हूँ देश की ताकत दिल्ली नहीं है, इस देश की ताकत हर राज्य में आपको मिलेगी। तो आप समझते हो उस मीडिया की फिर ये लिमिटेशन है? दिल्ली वो नरेटिव तो वो कंट्रोल करते हैं ना। जब आप रात को जब आप प्रोग्राम करते हो तो नरेटिव तो उनका आता है, हमारा तो आता नहीं है। इस ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी इतना बहुत असर कर रहा है, यूट्यूब आपका चैनल होगा, कोई यार अलग अलग चैनल यूट्यूब कर रहे हैं, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, तो इस देश की विविधता वहाँ भी नजर आती है। कोई एक व्यक्ति और एक चैनल अब नैरेटिव नहीं चला सकता, वो दिन चले गए। आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा, पंजाब की पत्रकार एक अलग नैरेटिव चला रहे थे, दिल्ली के पत्रकार अलग नैरेटिव, दोनों चलते थे, लोग देखते थे जो उनको पसंद है। अब इस देश में कोई एक व्यक्ति या एक नैरेटिव नहीं चलेगा, वो दिन चले गए। जो पंजाब में लोग हैं, जब आप प्रोग्राम करें तो उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, किसी भी इशू का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो मिसिंग रहता है। नेशनल सिक्योरिटी पे चला जाता है बात, या अदरवाइज दूसरे एंगल पे चला है, कॉन्टेक्स्ट इज समवेयर मिसिंग। आज हम बट गए हैं। आर यू विद द फार्मर्स और अगेंस्ट द फार्मर? क्या आप फार्मर्स के पक्ष में है या उनके विरोध में है? अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ किसान कानून अच्छे लगते हैं, होने चाहिए, वही मैं कहूं जो किसान की कुछ मुसीबतें हैं वो भी आपको लोगों के सामने रखनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट में अब दुनिया नहीं चलती, खासकर की पत्रकारिता। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट या पंजाब, सो दे आर बीइंग रिड्यूस्ड टू बीइंग बॉर्डर स्टेट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एंगल। तो जो वहाँ पे मीडिया है दिल्ली में, वो समझता है कि इसके बिना भी बहुत कुछ है उस स्टेट्स में। नहीं है, देखिए क्या है, वो छोड़िए, आप बॉर्डर स्टेट्स का क्यों जिक्र करते हैं? झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, वहाँ कितनी खबरें आती है। जी। हमारी मीडिया बहुत दिल्ली वाली मीडिया बन गई है। दिल्ली में एक छोटी सी नाली में अगर पानी उतर जाए वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। जी। कहीं और राज्य में बाढ़ हो जाए तो भी हम लोग जगते नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जितना आप दिल्ली से दूर हो उतना आप उस राज्य या उस एरिया की जो अहमियत है नहीं समझ पाते। तो हाउ वी कैन कवर अप दिस? बहुत मुश्किल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे इंसान थे, विद्वान थे और इंसान थे। किसी शब्द को उन्होंने जोर की आवाज में नहीं कहा, अपनी बात रखी, लेकिन बड़े शोरगुल के बगैर। तो एक सभ्यता थी, वो किताब पढ़ने के शौकीन थे, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप ऊंचे पद पर भी रहकर अपने पैर जमीन पर रखें। तो आप के टेक अवेज क्या हैं यंग जर्नलिस्ट, फ्यूचर के जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं? तो आपने पूरा इन्वेस्ट किया अपना लाइफ? मैंने अपना लाइफ इन्वेस्ट किया, आप मत करिए। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਜੀਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 2014 ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂजेस ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ सिचुएशन। सर हेलो। नमस्कार। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी है, लेकिन मैं जान गया आप क्या कह रहे थे। चलो ठीक। So you always talk about the diversity, and you represent the media which is based in Delhi, which we call a national media or a Delhi-based media. Do you think it's the diversity of the country when it comes to Punjab, when it comes to Kashmir, Northeast, it's fairly represented in the Delhi-based media? हिंदी या इंग्लिश में मैं जवाब दूं? जैसे आप देखिए, इस देश की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। विविधता इस देश की ताकत है। जी। कितने ऐसे देश है जो कह सकते हैं इतने भारतीय, करोड़ों के भारतीय अलग अलग भाषा बोलते, अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग मजहब से आते हैं। दिल्ली मीडिया पर आप मत जाओ, ये दिल्ली से ये देश की मीडिया नहीं चलती। दिल्ली, इस देश की मीडिया 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। जी। 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जी। हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी, हर प्रांत में लोग हैं जो अलग अलग भाषा में अपनी पत्रकारिता करते हैं। ये देश की ताकत है। आप लोग दिल्ली, नोएडा मीडिया में उतनी विविधता नहीं है जितने इस देश में है। तो मैं समझता हूँ देश की ताकत दिल्ली नहीं है,
इस देश की ताकत हर राज्य में आपको मिलेगी। तो आप समझते हो उस मीडिया की फिर ये लिमिटेशन है, दिल्ली वो नरेटिव तो वो कंट्रोल करते हैं ना। जब आप रात को जब आप प्रोग्राम करते हो तो नरेटिव तो उनका आता है, हमारा तो आता नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और आपकी बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैं समझता हूँ इस ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी इतना बहुत असर कर रहा है, यूट्यूब आपका चैनल होगा, कोई यार अलग अलग चैनल यूट्यूब कर रहे हैं, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, तो इस देश की विविधता वहाँ भी नजर आती है। कोई एक व्यक्ति और एक चैनल अब नैरेटिव नहीं चला सकता, वो दिन चले गए। जी, आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा, जी जी जी, पंजाब की पत्रकार एक अलग नैरेटिव चला रहे थे, दिल्ली के पत्रकार अलग नैरेटिव, दोनों चलते थे, लोग देखते थे जो उनको पसंद है। अब इस देश में कोई एक व्यक्ति या एक नैरेटिव नहीं चलेगा, वो दिन चले गए। तो आपने फार्म टेस्ट का जिक्र किया, तो जब आप भी करते हो प्रोग्राम, चाहे फार्म पर टेस्ट का हो या निज्जर का इशू चला था या अमृतपाल का इशू चला था, डोंट यू सी दैट द पीपल इन पंजाब, जो पंजाब में लोग हैं, जब आप प्रोग्राम करें तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, किसी भी इशू का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो मिसिंग रहता है, नेशनल सिक्योरिटी पे चला जाता है बात, या अदरवाइज दूसरे एंगल पे चला है, कॉन्टेक्स्ट इज समवेयर मिसिंग। No, context may be missing. Let's not defend Amritpal or the politics he represents, right? वो एक अलग मुद्दा है। I'm talking about the wide range of issues. No, of farm per test also. नहीं, देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने हर इशू पर लोगों से पूछते हैं आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? जी, अरे कुछ चीजों में मुझे लगता है कुछ जो किसान कानून है अच्छे हैं, होने चाहिए। वहीं मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह के कानून लाना चाहें तो लोगों को साथ लेकर चलिए, लोगों को टकराव से नहीं कुछ हो सकता है, तो आपको दोनों पक्ष रखने पड़ेंगे। आपने सही कहा, कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ेगा, लेकिन आप एक जानिए कि आज हम बट गए हैं। आर यू विद द फार्मर्स और अगेंस्ट द फार्मर? क्या आप फार्मर्स के पक्ष में है या उनके विरोध में है? अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ किसान कानून अच्छे लगते हैं, होने चाहिए, वहीं मैं कहूं जो किसान की कुछ मुसीबतें हैं वो भी आपको लोगों के सामने रखनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट में अब दुनिया नहीं चलती, खासकर की पत्रकारिता। आपने सही कहा, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब नहीं है कि कोई गलत करे तो उस गलती को हम लोगों के, कोई अगर इस तरह की बात करे जो नफरत फैलाती है या टकराव करती है, हिंसा पर उतर आते हैं, तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। जी, तो आप ये समझते हो कि जो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट या पंजाब, सो दे आर बीइंग रिड्यूस्ड टू बीइंग बॉर्डर स्टेट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एंगल। तो जो वहाँ पे मीडिया है दिल्ली में, वो समझता है कि इसके बिना भी बहुत कुछ है उस स्टेट्स में। नहीं है, देखिए क्या है, वो छोड़िए, आप बॉर्डर स्टेट्स का क्यों जिक्र करते हैं? झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, वहाँ कितनी खबरें आती है। हमारी मीडिया बहुत दिल्ली वाली मीडिया बन गई है। दिल्ली में एक छोटी सी नाली में अगर पानी उतर जाए वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। कहीं और राज्य में बाढ़ हो जाए तो भी हम लोग जगते नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और जितना आप दिल्ली से दूर हो उतना आप उस राज्य या उस एरिया की जो अहमियत है नहीं समझ पाते। तो हाउ वी कैन कवर अप दिस? बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इस देश की विविधता है, हर राज्य में अलग अलग चैनल, यूट्यूबर, पॉडकास्टर अगर आए तो उन सबको अगर इकट्ठा करके एक नया प्लेटफॉर्म बने तो मुझे लगता है वो देश का फ्यूचर है। तो आपका मनमोहन सिंह के साथ अभी उनका जब निधन हुआ था तो आपका जो पुराना इंटरव्यू था वो काफ़ी चला, लोगों ने देखा। तो हाउ यू सी हिम एज अ पर्सन? आपको मतलब कि जैसे हब करंट डिस्पेंसेशन से कंपेयर भी किया जा रहा है, बट पर्सनली आई वांट टू कमेंट। ही वाज देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे इंसान थे, विद्वान थे और इंसान थे। आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, अगर आप वो इंटरव्यू देखें जो मैंने 1999 में शायद उनके साथ दिया था या 98 में, आप देखिए किसी शब्द को उन्होंने जोर की आवाज में नहीं कहा, अपनी बात रखी, लेकिन बड़े शोरगुल के बगैर। तो एक सभ्यता थी, वो किताब पढ़ने के शौकीन थे, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप ऊंचे पद पर भी रहकर अपने पैर जमीन पर रखिए। ये उनकी खासियत थी, और ये हर व्यक्ति के लिए एक सबक है कि आप जितने भी बड़े व्यक्ति बनते हैं ना, इंसानियत कभी भूलिएगा ना, अच्छे इंसान थे। तो आप के टेक अवेज क्या हैं यंग जर्नलिस्ट, फ्यूचर के जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं? तो आपने पूरा इन्वेस्ट किया अपना लाइफ। मैंने अपना लाइफ इन्वेस्ट किया, आप मत करिए। नंबर 2, जो भी आप करें पैशन के साथ करिए, पत्रकारिता हो कुछ भी हो, पैशन के साथ करिए, खबरों से लगाम रखाइए, किसी गलती से नहीं। जी, थैंक यू सो मच। तो ये सन राजदीप सरदेसाई जिन्होंने साढ़े नाल गलबात की है। उम्मीद है तुहानू गलबात पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स के विच अपनी राय जरूर रखिए। थैंक यू।